यह कहानी है एक इंसान की जिसने 439 दिन तक दुनिया के सबसे विशाल और निर्मम समंदर पैसिफिक ओशियन में जीवन और मृत्यु के बीच की पतली डोर पर नृत्य किया। उसने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन 14 महीने बाद जिंदा वापस आने पर ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल जाना पड़ गया? पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है और इसमें से भी 148 मिलियन वर्ग किलोमीटर सिर्फ यह एक महासागर निगल लेता है। यह इतना विशाल है कि हमारी पूरी भूमि का क्षेत्रफल भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है। इस अंतहीन विस्तार में कुछ छोटे द्वीप हैं जिनमें से कई पर इंसान का कदम आज तक नहीं पड़ा। तो सोचिए, अगर कोई इस अथाह समंदर में गुम हो जाए तो उसे ढूंढना लगभग असंभव है। इसी अथाह विस्तार में 14 महीनों तक जिंदा रहा जो सल्वाडोर एल्वारेंगा। उसके पास एक छोटी सी 7 फुट की नाव थी जिस पर वह ठीक से लेट भी नहीं सकता था। इसी नाव पर उसने 1 साल से भी ज्यादा वक्त बिताया, समंदर की बेरहमी का सामना किया और एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। जोस अपनी किस्मत से मजबूर था कि वह इस भयानक परीक्षा में फंसा। यह बात है 2012 की। 36 साल का एक अनुभवी मछुआरा जोस मैक्सिको के कोस्टा अजुल गांव में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोस और उसका एक साथी अपनी 7 फुट की छोटी सी नाव पर मछली पकड़ने निकलते हैं। यह नाव ज्यादा दूर जाकर मछली पकड़ने लायक नहीं थी क्योंकि इस पर सिर्फ एक इंजन और एक फ्रिज था। उन्होंने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। मैक्सिको के तट से 120 किलोमीटर दूर वे अपना जाल बिछा ही रहे थे कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनकी ओर आता हुआ नजर आता है। समय बचाने के लिए वे जाल वहीं छोड़ देते हैं और पूरी गति से नाव भगाते हैं। 6 घंटे तक लगातार भागने के बाद भी वे किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे कि नाव का इंजन अचानक खराब हो जाता है। किनारा और उनका गांव भी दिख रहा था और तूफान भी काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत का खेल देखिए, रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वे किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी ओर आते तूफान को, जो इतनी तेजी से आ रहा था मानो उन्हें जिंदा ही निगल जाएगा। हवाओं की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उनकी नाव किनारे से दूर होने लगी। थोड़ी ही देर में किनारा भी नजरों से ओझल हो गया और तेज लहरें उन्हें दूसरी दिशा में खींचने लगी। जब उनके बॉस तक संदेश पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोस की नाव दूर से दूर होती गई। तूफान की वजह से वे न तो कुछ देख पा रहे थे और न ही समझ पा रहे थे कि अब वे किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिनों में उनकी नाव किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी नाव होने की वजह से उन्हें ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। न उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और न ही आग लगाने के लिए कोई ऐसी चीज जिससे वे धुएं से किसी को सिग्नल दे सकें। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास अब कोई सामान नहीं था क्योंकि जाल वे पहले ही छोड़ के आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उनकी नाव पर आकर बैठ जाता है। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है पंछी फिर आए। थोड़ी ही देर में एक और पंछी आता है। इस बार दोनों बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसे पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए नाव पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसे पीकर वे जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश न पड़ती तब वे प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे, लेकिन वह भी तब जब वे उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। वे जिस मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे थे उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोस का साथी यह अत्याचार बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने आत्महत्या कर ली। अब नाव पर सिर्फ जोस अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसे देखकर उसे जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं नजर आ रही थी।
लेकिन अपने हालात से तंग आकर वह जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मानचित्रों में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोस पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में मौजूद था जिसे दुनिया का सबसे शांत हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहां से सिर्फ कार्गो जहाज ही गुजरते हैं। मेक्सिको के किनारे को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वह काफी ज्यादा हताश हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में यह पहली शिप उसे नजर आई थी और यह नजारा देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोस को वे न देख सके और देखते ही देखते जोस की नजरों से वह शिप भी गायब होने लगी। वह यह सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों, जरा सोचिए, 6 महीने तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर फंसे हों जहां आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता, और अगर एक लंबे अरसे के बाद आपको कोई दिखे लेकिन वह आपको न देख सके और गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी नाव पर 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को धूप से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर ही बचा था। आखिरकार वह घड़ी आ गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हुई। 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और आसपास कुछ पंछी भी मंडरा रहे थे। यह नजारा देखकर वह समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही नाव उस आइलैंड के करीब पहुंची, वह नाव से कूदकर आइलैंड की ओर तैरने लगा और आखिरकार महीनों गुजारने के बाद वह एक ठोस जमीन पर पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को एबनटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। यह ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उसकी नाव को मोड़ दिया कि उसकी नाव उसे छोटे से आइलैंड की ओर ले गई। अगर वह गलती से इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर से उधर होता तो वह आइलैंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, और फिर अगर वह जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जोस की किस्मत अच्छी थी कि वह एबनटोनी आइलैंड पर पहुंच गया। यह उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत इलाके का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकलकर आया। करीब 14 महीने तक समुद्र में गुजारने के बाद वह पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जोस ने अपनी पूरी यात्रा पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 439 दिनों तक कैसे कोई एक छोटे से बोट में जिंदा रह पाता, वह भी बिना खाए, एक लाश को देखते हुए। अब क्योंकि वह किसी और देश में पहुंच चुका था, वह भी बिना वीजा के, इसीलिए कुछ दिनों की कानूनी कार्यवाही करने के बाद उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया। कुछ दिनों के कानूनी दांवपेंच के बाद जोस को छोड़ दिया गया। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एक किताब 439 डेज प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उन्होंने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं करना चाहेगा। जोस की कहानी हमें इस तरह प्रेरित करती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किल का समाधान जरूर होता है।